हेलो दोस्तों, अभी 2026 में रेलवे का बहुत सारा फॉर्म भराने वाला है। वो एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का, तो दोस्तों अभी भराने वाला है। 2025 वाला अभी भराएगा। बाकी 2026 में का भी दोस्तों ड्राफ्ट रेलवे क्लियर कर चुकी है कि जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी सबका टाइम टू टाइम वैकेंसी अब आना आएगा, रेगुलर वैकेंसी आएगा। तो दोस्तों आपको रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको फॉर्म भरना है। तो आपको, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना होगा। और इसका जो आपको नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर, वो फॉर्म भरते समय अपलोड करना, फॉर्म भरते समय वहाँ पे आपको डालना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि ये ओबीसी एनसीएल आपको बनाना कैसे होता है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों, वो भी काफ़ी कम समय में। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी साइबर कैफ़े में जाके ओबीसी एनसीएल, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको बनवाने का ज़रूरत नहीं अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। घर बैठे आप इसको बनवा सकते हैं, अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको लेके चलते हैं कि ये कैसे अप्लाई करते हैं इसको। दोस्तों तो मैं बिहार से हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे बिहार में ये ओबीसी एनसीएल कैसे बनता है। तो आपको ज़्यादातर सारे स्टेट में लगभग ये ऑनलाइन ही बनता है। तो आपका जो स्टेट का जो वेबसाइट होगा, जहाँ पे ये सारा ऑनलाइन काम होता है, ओबीसी एनसीएल, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जहाँ बनता है, वहाँ से ही अप्लाई होगा। एक बार आप पता कर लीजिएगा। ऐसे मैं आपको बिहार का बता दूँ कि यहाँ बिहार में कैसे बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों एक वेबसाइट है आरटीपीएस, आरटीपीएस, ये देखिए यहाँ पे मैं हूँ आरटीपीएस। ये अपने गूगल क्रोम में सर्च करिएगा। और सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑनलाइन आवेदन लिखा हुआ है। यहाँ ऑनलाइन आवेदन पे टैप करेंगे। उसके बाद ये दोस्तों लोक सेवाएँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोक सेवाएँ है, लोक सेवाएँ, इस पे टैप करेंगे। लोक सेवाएँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग, ये रहा यहाँ पे, ये रहा सामान्य प्रशासन विभाग पे टैप करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहीं से दोस्तों आप आवासीय, जाति, आय प्रमाण पत्र सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको ओबीसी एनसीएल बनवाना है, तो आपको यहाँ पे ये देखिए आपको दिख रहा होगा नॉन क्रीमी लेयर पत्र का निर्गमन केंद्र सरकार के परियोजनार्थ, इस पे टैप करेंगे। उसके बाद आपको अंचल स्तर पे टैप करना होगा। दोस्तों अंचल स्तर के बनवाने के बाद ही आप अनुमंडल स्तर और जिला स्तर यानी कि डीएम लेवल तक का बनवा सकते हैं। अनुमंडल पहले अंचल बनवाना होगा, उसके बाद एसडीओ, उसके बाद डीएम। तो आते हैं दोस्तों कैसे अप्लाई करना होता है। अंचल स्तर पे टैप करेंगे दोस्तों। जैसे ही ये खुलेगा, यहाँ पे आप कोशिश करिएगा इसको डेस्कटॉप साइट में यहाँ पे ऑन कर लेने का, अपने अपने क्रोम ब्राउज़र में। उसके बाद दोस्तों आप इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बनवाना चाहते हैं तो यहाँ इंग्लिश टाइप करेंगे, हिंदी में बनवाना चाहते हैं तो हिंदी टाइप करेंगे। हिंदी, चलिए हम देखते हैं हिंदी में करके यहाँ पे। उसके बाद आपको, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष, स्त्री हैं तो स्त्री, अपने दोस्त का बना रहे हैं तो आप यहाँ पे थर्ड जेंडर लिख सकते हैं। खैर जोक सपाट। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे इंग्लिश में, कैपिटल लेटर में कोशिश करिए लिखने का। उसके बाद यहाँ पे आप हिंदी में लिखेंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ से आप चेक इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बर्थ अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, ये आधार यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ मन है तो आप भरिएगा। अगर आप यहाँ पे भरते हैं तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, ओटीपी वगैरह जाएगा। मैं तो कहूँगा दोस्तों आप इसको छोड़ दीजिएगा, इसको आप मत भरिएगा। इसके बदले आगे बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है उसको भरेंगे। सबसे पहले आपका स्टेट यहाँ पे पहले से ही आ जाएगा, आपका जिला जो भी है, जिला आपका है भोजपुर, दरभंगा, गोपालगंज, जमुई जो भी है। मैं एग्जाम्पल के लेके चलता हूँ कि आप बांका है, चलिए बांका ले लेते हैं। उसके बाद अनुमंडल जो भी होगा आपका उसको सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना ग्राम लिखेंगे, गांव, विलेज, टाउन जो भी आपका है। उसके बाद नंबर, पोस्ट ऑफिस, इस तरह से आपका पिन कोड जो भी है यहाँ पे लिखेंगे। और हाँ दोस्तों, ये जहाँ जहाँ ये रेड मार्क बना हुआ है वहाँ पे आपको भरना ही होगा, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। सर्किल नंबर, होल्डिंग नंबर, ये सब आप स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और थाना, आपका जो भी थाना होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप ग्राम पंचायत में आते हैं तो यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, नगर निगम में है तो नगर निगम, नगर परिषद में आते हैं तो नगर परिषद, और नगर पंचायत में आते हैं तो नगर पंचायत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्प्रोरी एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इसको सेम पे टैप कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो फिर वैसे ही आगे आएंगे और यहाँ पे सारे डिटेल भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे, नीचे आपको यहाँ पे अपना रिलीजन, आप हिंदू है तो हिंदू लिखेंगे। कैटेगरी में आप
यहाँ से आप कैटेगरी में अन्य पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं या नहीं आते हैं, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं दोस्तों कि हाँ, आपका कास्ट यहाँ पे है या नहीं है। इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा, अगर इसमें है मतलब कि आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं। उसके बाद उपजाति ऐसे ही रहेगा, उपजाति में आप कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। पेशा में अगर आप छात्र हैं तो छात्र, किसान है तो किसान, ज़्यादातर तो छात्र ही होते हैं, तो इसमें आप छात्र सेलेक्ट करिएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे अपना कास्ट सेलेक्ट अपना सेलेक्ट करिएगा, यहाँ से आपको दोस्तों आपका ये केंद्र की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप हिंदी में, इंग्लिश में अपने पिता का नाम, फादर का नाम हिंदी में लिखिएगा, अपने पिता का नाम। कास्ट ऑफ फादर से आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद जाति का क्रमांक, नेम ऑफ मदर यहाँ पे माता का नाम। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दोस्तों ज़रूर ध्यान से भरिएगा और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। ईमेल आईडी डालने पे क्या होगा कि आपको मिल जाएगा, कि आप फॉर्म सबमिट करेंगे तब भी मिल जाएगा और बन जाएगा आपका डॉक्यूमेंट तब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और मैसेज भी जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको एक ओटीपी जाएगा और आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। फ़ोटो की बात करेंगे तो दोस्तों फ़ोटो अपलोड करते समय एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे सिग्नेचर, फ़ोटो पे सिग्नेचर करके उसको अपलोड करें, क्योंकि अब नया होने लगा है दिक्कत। पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब ज़्यादातर बोलते हैं लोग कि आप फ़ोटो, अब अगर आवासीय भी बनाते हैं तो फ़ोटो पे सिग्नेचर करके ही अपलोड करिएगा तभी बनता है। तो आप यहाँ पे फ़ोटो पे से अपना सिग्नेचर करके अपलोड करिएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, 200 केबी से कम का यहाँ पे साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का, तभी ये यहाँ पे अपलोड होगा। उसके बाद यहाँ पे ये अभिभावक पिता पति की स्थिति है, इसमें आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपको लगता है तो डिटेल देने का तो आप दे दीजिएगा। हिसाब से देख लीजिएगा, आपका एनुअल इनकम जितना होगा उतना यहाँ पे आप भर दीजिएगा। यहाँ पे आप टैक्स देते हैं या नहीं, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, यहाँ ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र, बीसी ईबीसी जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये तीनों आपके पास होना चाहिए। और शपथ प्रमाण पत्र नहीं भी होगा फिर भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, जिसके जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिएगा, तो ये आपको शपथ प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बिना शपथ प्रमाण पत्र के आप ओबीसी एनसीएल बनवा लीजिएगा, वो आगे आपको मैं बताता हूँ। नहीं तो आपको ये शपथ प्रमाण पत्र निकालना पड़ेगा, पीडीएफ उसको भरना पड़ेगा, फिर सिग्नेचर करके अपलोड करना पड़ेगा। उस सारी बातों से आप बच सकते हैं। आपको मैं एक तरीका बताऊँगा, अब तक तो वो तरीका काम कर रहा है, तो आप भी करके देखिएगा, कहीं आपके वाले में भी काम करें। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपना ओटीपी वगैरह डालेंगे और यहाँ से सबमिट बटन दबा देंगे। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट बटन दबाते हैं, आपको आपका पूरा डिटेल ऊपर से नीचे तक के आ जाएगा खुल के, कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट डाला है, सब कुछ सही है नहीं है, आप मिला लीजिएगा। अगर आपको एडिट करना होगा तो आप एडिट भी वहाँ से कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फिर से ओटीपी डाल के फिर यहाँ पे आप आ जाइएगा। उसके बाद सब कुछ क्लियर सही होने के बाद आप अटैच एनेक्सर करिएगा। अटैच एनेक्सर पे जैसे ही आप टाइप करिएगा, आपको यहाँ पे इस तरह से खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको ईबीसी सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम, ओथ लेटर और दस्तावेज। अब यहाँ पे क्या क्या अपलोड कैसे कैसे करना है, तो आप 200 केबी से कम का ही सारा होगा यहाँ पे, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। आपके पहले ईबीसी अपना बीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय सर्टिफिकेट डालिएगा और इनकम डाल दीजिएगा। ये आपको बनवा के पहले से रखना पड़ेगा, तभी आप ये ओबीसी एनसीएल अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल वाले। ओथ लेटर में और दस्तावेज में दोस्तों आप क्या करिएगा, ओथ लेटर में आप यहाँ आधार अपना डाल दीजिएगा। आधार का फ़ोटो को, आधार का जो आगे और पीछे दोनों का आप स्कैन करके रख लीजिएगा, और उसको आगे पीछे दोनों स्कैन करके एक ही सामने में, और इसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और दस्तावेज में यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत सारा इसमें डिटेल आता है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी आता है, तो जो आपके पास अवेलेबल होगा। आधार ही आप यहाँ भी आधार ही दोस्तों डाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे सेव एनेक्सर पे टैप करिएगा। सेव एनेक्सर पे टैप जैसे ही करिएगा, फिर से आपका पूरा डिटेल यहाँ पे खुल के आएगा। इस तरह से आपको दिखा सकते हैं, कुछ पर्सनल डिटेल है जिसको मैंने हाइड कर दिया है दोस्तों। पूरा आपको इस तरह से खुल के आएगा, आप देख लीजिएगा यहाँ पे।
ये दोस्तों एसडीओ लेवल वाला है ये स्क्रीनशॉट, तो इसमें आप नहीं, तो इसमें तो वो नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ पे ईवीसी आप जितना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ पे आपको दिखाएगा सब कुछ। उसके बाद दोस्तों ये दिखाएगा और यहाँ पे आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही फाइनल सबमिट आप करिएगा, आपको इस तरह से खुल के आ जाएगा आपका स्लिप। स्लिप में दोस्तों आपको पूरा डिटेल रहेगा और कम से कम 21 दिन तो आपको लगता ही है। 21 दिन इसमें बोला जाता है कि 21 दिन में आपको कम से कम 21 दिन लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी ये आपको 10 से 15 दिन में बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा जब लोग अप्लाई करके रखते हैं तब आपको 21 दिन बोला है, तो आपको 21वां दिन ही आपको मिलेगा। नहीं तो ज़्यादातर चांस होता है कि आप 10 से 15 दिन में आपको बन के रेडी हो जाएगा। आपको बहुत अर्जेंट है तो आपको मैं उसका भी तरीका एक बताता हूँ। आपको बहुत अर्जेंट है, एकदम बनवाना ही है, क्योंकि आपको कल मान के चलिए आपको कल लास्ट डेट है फॉर्म भरना है, 3-4 दिन लास्ट डेट है आपको फॉर्म भरना है। तो आप क्या करेगा, इस जो आपका ये स्लिप जो है इसको लेके आप अपना आरओ ऑफिस चले जाइएगा। आप जिसको बोलते हैं अंचल बोलते हैं, आप वहाँ लेके जाइएगा, अप्लीकेशन लिख के आप जमा कर दीजिएगा, उनको रीज़न बताइएगा, तो आपको जल्दी से जल्दी बना के दे देंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करेगा, ये पीडीएफ आपको डाउनलोड दोस्तों हो जाएगा। और इंतज़ार करिएगा 21 दिन से पहले ही बन जाएगा, आपको ज़्यादातर 21 दिन से पहले बन जाता है। दोस्तों किसी तरह का कोई भी डाउट आपको होगा ओबीसी एनसीएल बनवाने से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपका हेल्प करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और दोस्तों 1% भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने आपके दोस्त हैं, ग्रुप है, जो रेलवे एस्पायरेंट्स हैं, जो रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।